अगर उसने सचमुच किया है ना, तो आप सबूत दो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और मेरे हस्बैंड को अभी के अभी गिरफ्तार करवाओ। अगर उस 100% पुलिस ने किसी के दबाव में आके एफआईआर लिया है। ये रची हुई साजिश है। जैसे कि हमने पहले एफआईआर किया था, जो फैक्ट हुआ था वो फैक्ट एफआईआर हमने किया है। ये जो इन्होंने किया है झूठा एफआईआर है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पूरे देश में चर्चा का विषय बने मोहसिन खान के घर पर आज हम हैं। मोहसिन खान के खिलाफ में जेपी इंफ्रा सोसाइटी की एक महिला सदस्य ने छेड़खानी का मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर हमने मोहसिन खान और उनकी पत्नी से बात की। उनका क्या कहना है जो उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुआ, इसे लेकर आइए हम आपको सुनाते हैं। इस एफआईआर के बारे में मुझे जब मैं 2:30 बजे नीचे उतरा था, तो कुछ मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अगेंस्ट में 354 का एफआईआर दर्ज हुआ है। और जो महिला ने दर्ज किया उनकी एज है 63। वो मेरी मम्मी के समान है। मेरी मम्मी के एज के है वो, ठीक है। और फिलहाल जो पानी का बीच में मुद्दा था, तो वो मेरे साथ में ही खड़े थे। सारा चीज़ हम बात भी सारी चीज़ कर रहे थे। और जो उन्होंने मतलब जो एफआईआर किया, ये तो सरासर रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, अब उनके एंगल से उन्होंने मेरे पर एफआईआर किया है। अगर मैंने उनसे छेड़छाड़ी की हो, या उनसे बदतमीजी से बात की हो, या कुछ उन्होंने बोला कि मुझे धक्का मारा है, तो आज 40 जब इंसिडेंट हुआ उसके 40 घंटे बाद वो एफआईआर करने जाते हैं। एक महिला को अगर कोई धक्का देता है, सारी चीज़ करता है, तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और उनको इमीडिएट मैम को, आंटी को इमीडिएट कंप्लेंट करना चाहिए था मेरे अगेंस्ट में। नहीं, लेकिन एफआईआर में बताया गया है कि उन्हें उनका बीपी लो हो गया था, इसके लिए वो घर चले गए थे और फिर बाद में वहाँ जाकर उन्होंने एफआईआर किया। बीपी जैसे लो कि होने का उन्होंने वजह बताई है। ठीक है, उन्होंने बीपी लो होने का वजह बताया। रात में 12:30 1 बजे तक वो, उनका वीडियो है मेरे पास, जो स्टेटमेंट दे रहे थे, सारी चीज़ें बोल रहे थे कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। सारी चीज़ वो बोल रहे हैं। और उनका बीपी डाउन कैसे हो गया? ठीक है, बीपी डाउन हो गया, मानते चलो, कुछ हेल्थ इशू कभी भी आ सकते हैं। बीपी डाउन हो गया है तो उनको कंट्रोल पे, जब यहाँ पर डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीनियर भी है, सारे मौजूद थे, तो उनको एक एप्लीकेशन, या फिर उनको वर्बली बात बोलना चाहिए था कि भाई ये लड़के ने मुझे, मेरे साथ में मानहानि जो भी किया है। तो छेड़खानी। पुलिस, हाँ, पुलिस ऐसा, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर घर पे ही ले ली थी, या सेकेंड डे पुलिस घर पे आके उनका स्टेटमेंट ले ली थी। तो तो ये सरासर झूठ है। क्या लगता है आपको, क्या पुलिस ने दबाव में आकर ये एफआईआर लिया है? 100% पुलिस ने किसी के दबाव में आके एफआईआर लिया है। ये रची हुई साजिश है। जैसे कि हमने पहले एफआईआर किया था, जो फैक्ट हुआ था वो फैक्ट एफआईआर हमने किया है। ये जो इन्होंने किया है झूठा एफआईआर है। ठीक है, तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा इस एफआईआर को देखते हुए? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम भी पुलिस स्टेशन जाएंगे, एसीपी, डीसीपी या सीपी साहब के ऑफिस जाके उनसे बातचीत करेंगे। चलो, उन्होंने आरोप डाल दिया है। पहला कदम ये होगा कि सोसाइटी की सीसीटीवी सर्विलेंस चेक कर लो। अगर मैंने कुछ गलत किया, मेरे को इमीडिएट मेरे ऊपर अभी के अभी मुझे अरेस्ट करो और एक्शन लो, मेरे पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लो। मोहसिन भाई, एक तरफ से जो है कि ऐसा देखा जा रहा है कि आपको विलन ठहराया जा रहा है इस पूरे कुर्बानी के त्योहार को देखते हुए कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है, आपने अपने घर में बकरे लाए थे। अब आपने वो बकरे किस लिए लाए थे, क्या आपका उसके पीछे मकसद था, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विलन तो विलन वाली बात ही नहीं है। मैं एक नॉर्मल सामान्य नागरिक हूँ। और दूसरी बात जो है कि बकरा लाया घर पे, अगर मैंने बकरा घर पे लाके क्राइम किया है, तो मेरे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करो। सोसाइटी लोग जाके मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहिए था पुलिस स्टेशन में। अच्छा ठीक है, मैंने बकरा लाया घर पे, सारी चीज़ किया। मैं रहता हूँ एस्टेला सोसाइटी में। और ये जो मैम, जो आंटी है 63 एज की, सुमन जिनका नाम है, वो रहते एलारा सोसाइटी में। बकरा आ रहा है मेरा एस्टेला सोसाइटी में, और मैडम को, उनको क्या प्रॉब्लम हो गया जो नीचे आके उनको मोर्चे में अटेंड करना पड़े, सारी चीज़ मॉब के साथ में आना पड़े। नहीं नहीं एक्चुअली है वो सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का ये मॉब में आना काम ही नहीं है कोई। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो यहाँ पर घर पर बकरा लाया था, तो बकरा ला किस लिए आपने लाए थे? क्या आपने यहाँ पर कुर्बानी करने के लिए लाए थे या फिर आपका कुछ और मकसद था? और मैंने अगर बकरा लाया, मेरे घर पे लाया हूँ। अगर इनका कानून, जो हमारी सोसाइटी एस्टेला है, इसमें लाइफ स्टॉक की पॉलिसी अप्रूव नहीं है। और लाइफ स्टॉक की पॉलिसी यदि होती है ना, तो बाय लॉ वो सोसाइटी प्रेमाइसिस के लिए होती है, मेरे घर के लिए नहीं। जैसा आप देखोगे कि प्रेमाइसिस में सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड है। मैं मेरे घर में लाके स्मोक कर सकता हूँ, ड्रिंक कर सकता हूँ। तो वही हिसाब से बकरा भी मैं मेरे घर में लाके रख सकता हूँ। जुबान नहीं, स्लॉटरिंग नहीं कर सकता। मतलब आपने सिर्फ रखने के लिए लाया था, ना जी। कि यहाँ पर ज़िबा करने जी। के लिए। जी जी।
एक और बात का जवाब दीजिएगा मोहसिन भाई कि आपकी वजह से पूरे देश का जो माहौल है वो एक अलग ही मोड़ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पहले से आपका प्री-प्लान था या फिर आपके खिलाफ में ये एक साजिश रची गई थी इस सोसाइटी वालों की तरफ से? देखिए, मेरे वजह से इतना माहौल ख़राब हो ये तो सरासर रॉन्ग है। एक छोटा-सा मसला था, जो बैठ के सोसाइटी में भी सॉल्व हो सकता था। एक बकरा 2 दिन के लिए रखना था। सोसाइटी इतनी बड़ी प्रेमाइज़िस है जेपी इंफ्रा की, आप देखो कितना बड़ा लैंड पार्सल है इसका। जब बिल्डर ने सब कम्युनिटी को फ्लैट बेचा है, तो बिल्डर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई एक जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है इनका ईद और बकरा ईद वो फेस्टिवल दो धूमधाम से और बड़े पैमाने में मनाया जाता है। तो हमने तो बिल्डर को हर बार रिक्वेस्ट किया था, हमको 3 साल से जगह दे रहा था। और ये जो बोल रहे कि माहौल ख़राब हो रहा है, हमने तो सारा लेटर सारी चीज़ पुलिस स्टेशन में दिया है और लोकल अथॉरिटी सबको एसीपी डीसीपी सबको हमने सबमिट किया है। अगर इनको ये था कि भाई हम लोग बकरा नहीं लावे, इन लोग पुलिस के माध्यम से हमको रोकना चाहिए था। जो ये झूठी एफआईआर मेरे हस्बैंड के खिलाफ करी गई है, एक 63 इयर्स की लेडी से, सुमन नाम की, ये तो सरासर एकदम झूठ और गलत एफआईआर है। इसलिए कि जिस तरीके से एफआईआर में कहा गया है कि मेरे सामने मेरे हस्बैंड ने छेड़ा या छेड़छाड़ किया, पुश किया, जो भी किया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जब तक मैं पुलिस स्टेशन जाने तक मेरे आस-पास दूर-दूर तक कोई भी लेडीज़ नहीं थी। फर्स्ट थिंग ये। दूसरी थिंग, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने किसी से छेड़खानी करे? और इतने लोगों का 40-50 लोग तो कम से कम थे ही तब तक। उन लोगों के सामने मेरे हस्बैंड किसी को छेड़ देते और ये मॉब जो ऐसे ही हम लोग ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग को अपराधी बना के ये लोग गेट पे रुका के रखे थे, ये लोग हमको ऐसे ही छोड़ देते? बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये सब अभी क्योंकि हमने इनके खिलाफ मुकदमा किया है, तो ये चाहते हैं कि ये हमें किसी न किसी तरीके से फँसाए। ये सारी प्लानिंग हो रही है और ये कहीं से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है पुलिस पे, इसलिए पुलिस भी मजबूर होके इनका एफआईआर ली है पुलिस ने भी। अ, बट आई होप कि हम लोग को जस्टिस जल्दी ही मिलेगा। पुलिस को आपने ही कॉल किया था 112 पे कॉल करके, तो वो क्या हालात आपको दिखाई दे रहे थे? आपको क्या लग रहा था कि कहीं आपके शौहर के साथ में मॉब लिंचिंग ना हो जाए, ऐसा कोई डर आपको सताया जा रहा था? ऑब्वियसली जब एक आदमी पीछे से आ रहा है, ये आदमी यहाँ से आ रहा है, एक आदमी है वो तो जब ऐसा लोग माहौल बनाएँगे तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। ये लोग मौका देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड कुछ बोले और ये लोग उसको मारे, या तो वो मारते या तो ये उनको मारते तो ये लोग केस करते। मेरे हस्बैंड ने सब्र करके वहाँ खड़े रहे तो एक आदमी ने तो उनका गला तक पकड़ लिया। मैं बीच में आई तो मेरे साथ भी बदसलूकी की है उन्होंने। तो ऑब्वियसली हमारे साथ मॉब लिंचिंग हो रही थी। होने से पहले मेरे 5 कॉल है 112 पे, जिसमें से कॉल रजिस्टर भी हुआ है। मॉब लिंचिंग हुई है। पूरा न्यूज़ में पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं और क्लियरली फुटेज में मैं जब तक हूँ तब तक आस-पास कोई भी लेडीज़ नहीं है। हम एक जो इस वक़्त वीडियो दिखा रहे हैं दर्शकों को जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस कुछ लोगों को अपने हिरासत में ले रही है, अपने साथ में ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को ऐसा करने नहीं दिया जाता। वो पूरा सीन क्या था? क्या आपने वो नज़ारा देखा था? क्या चल रहा था वहाँ पर? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में थी। मैं कुछ अराउंड 9 ओ क्लॉक से ही पुलिस स्टेशन में थी। पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था। बट मैंने सब न्यूज़ में ही देखा है कि ऐसा कुछ हो रहा था। आई हैव सीन कि पुलिस बहुत मजबूर थी। जी। हमने बकरा सिर्फ़ पुलिस की रिक्वेस्ट, पुलिस वाज़ रिक्वेस्टिंग अस, प्लीज़ आप बकरा निकाल दीजिए, बाकी हम आप लोग को जस्टिस दिलवाएँगे तो सिर्फ़ पुलिस के बोलने पे, हमने किसी से डर के नहीं बकरा निकाले। एंड हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट, वो हम पूरा ही करेंगे। हम लोग किसी से डरेंगे नहीं, कुछ भी नहीं। लोग जो बोल रहे हैं कि हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हम विक्टिम कार्ड क्यों खेलेंगे? हम विक्टिम थे। उस वक़्त हम 2, एक हस्बैंड वाइफ और एक 4 साल का बच्चा, विक्टिम नहीं था पचासों की भीड़ में तो क्या था? ये भी दिखाई दे रहा था कि जिस वक़्त वहाँ पर सब मॉब ने आप लोगों को घेर के रखा था, तो वहाँ पर आपके तरफ से भी आपके पति को डिफेंड किया जा रहा था। तो आपके उस वक़्त मन में क्या ख़्यालात आ रहे थे कि क्या होगा या क्या आपको खतरा ऐसा महसूस हो रहा था? मुझे मेरे हस्बैंड के लिए तो हो ही रहा था, लेकिन मेरे 4 साल का बच्चा जिसने गाड़ी में पॉटी तक कर दी डर के मारे, मुझे सबसे ज़्यादा उसके लिए डर था। इसलिए पहले ही मौका मिलते ही मैंने अपने बच्चे को वहाँ से एक जो हमारे पहचान वाले थे उनके हाथ से मैंने अपने बच्चे को शिफ्ट करवाया, वरना ये मॉब तो उस बच्चे को देख कभी कर भी नहीं रुका था। तो अभी आप क्या उम्मीद रखते हैं कानून से, प्रशासन से, हमारे संविधान से कि आपको क्या वाक़ई में इंसाफ़ मिलेगा?
जस्टिस तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन कैमरा। एडिटेड फुटेज दिखा के, छोटी छोटी फुटेज दिखा के कुछ नहीं होगा। ये है ना, सोसाइटी है, जो सोसाइटी के गाने गा रहे हो, सोसाइटी है, इसमें पूरा सीसीटीवी कैमरा है। आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालिए ना। जब मेरी प्रिवेसी ब्रीच की गई है, मेरा क्या फुटेज सब जगह जा रहा है लिफ्ट में से पकड़ाने का, तो नीचे की सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं निकली है? क्यों नहीं आई है? लाइए वो भी मीडिया में। कितने लोग थे, कितना मॉब था, कैसे नारेबाजी हो रही थी, लाइए, करिए, बताइए। नहीं, हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा था, यहाँ पर जय श्री राम के नारे गूंजे सुनाई दे रहे थे, यहाँ पर पुलिस प्रशासन हाय हाय की भी नारेबाजी हुई है। तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले को एक धर्म से जोड़ा जा रहा था? एक्चुअली वो हनुमान चालीसा गाए या जय श्री राम बोले, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे घर के बाहर भी आके बोले कि मेरे घर के अंदर, तो भी नहीं, वो उनका सेंटिमेंट है। लेकिन वहां ये जरूरी नहीं था। ये चीजें कम्युनल की गई, ये थी नहीं। मतलब बकरा मुस्लिम का है तो आप ऐसे दिखाओगे कि हिंदू से विरोध है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी में सब एक बराबर है। ऐसा होता तो अब कभी हम लोग आपके साथ आपके फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते। जो लोग उस दिन मॉब में थे वो अच्छी तरीके से जानते कि मोहसिन खान ने आज तक सारे उनके फेस्टिवल अच्छे से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए। जो भी फंड्स भी देते हैं ना, उसमें भी मोहसिन खान ने फंड्स दिए हैं। पूरे लोग तो सोसाइटी के नहीं थे, सोसाइटी के बाहर के लोग भी आए गए थे। मुझे नहीं पता बुलाए गए थे या खुद से आए गए थे, या ये न्यूज़ कैसे फैली है, ये न्यूज़ कैसे पता चली कि अभी हम लोग हमारे घर से बाहर गए। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, जब हम मार्केट जा रहे थे तो किसने हमें जाते हुए देखा था, कौन हमारी विंग के बाहर खड़ा था, किसने ये न्यूज़ फैलाई है, किस ग्रुप से ये न्यूज़ फैल रही है, हमें अच्छे से मालूम है। बट लोग बाहर से आए थे, ज़रूर आए थे, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बाइक सब खड़ी थी। पुलिस ने भी उनको बहुत रोकने की कोशिश करी थी। पुलिस को भी अच्छी तरीके से पता है कि बाहर के लोग शामिल थे यहाँ पर। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है एफआईआर में, जैसा मेंशन किया है कि आप बाहर के लोगों को आप अपनी मदद के लिए बुला रहे थे। आप किसे कॉल कर रहे थे उस वक़्त? अगर आप मेरा कॉल रिकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ से लेके पुलिस स्टेशन तक सिर्फ 112 पे ही कॉल है सर। पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में पहुँचने तक का मेरा टाइमिंग होगा, और यहाँ से निकलने का भी, और यहाँ पर खड़े रहने का भी। 8:35 से लेके मेरे पास पूरी स्क्रीनशॉट है, मेरे सिर्फ 112 पे कॉल गए हैं सर। और अगर मैं बुलाती तो क्या लोग नहीं आते? अगर मुझे बुलाना ही होता तो सोसाइटी के लोग नहीं आते? कोई तो होता है, किसी में तो होता है ह्यूमैनिटी के, और मुझे किसी को बुलाने, मैं क्यों बुलाऊँ? मुझे नहीं लगा था ये इतना बड़ा मैटर है, जो लोगों ने बनाया है इसको। लोगों को झूठी अफ़वाह फैलाई गई कि हमने स्लॉटरिंग के लिए बकरे लाए। हमने बकरे स्लॉटरिंग के लिए नहीं लाए। ये अच्छी तरीके से सबको पता था, इसका एविडेंस है, इसका ईमेल है, यहाँ तक कि खुद एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये जो एफआईआर हुआ है, एक 63 साल की वृद्ध महिला ने आपके पति के खिलाफ में किया है। आपके पति जो एक उनके बेटे की उम्र के हैं, तो ये जो लॉजिक है, आप इस पूरे एफआईआर को कैसा देखते हैं? आई थिंक सो, मुझे वो आंटी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उनको एक है ना, बोलते हैं ना, मोहरे के जैसा लोग यूज़ कर रहे हैं। थोड़े दिन यूज़ करेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और काम खत्म होने के बाद छोड़ देंगे। मैं रियली वो आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी, आंटी, वो लड़के ने आपको आपकी मम्मी की उम्र का बोला है, अगर उसने सचमुच किया है ना, तो आप सबूत दो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और मेरे हस्बैंड को अभी के अभी गिरफ्तार करवाओ, अगर उसने ये काम किया है तो। बट अगर उसने नहीं किया है तो ये वेरी बैड। ये थे पीड़ित मोहसिन खान और उनकी पत्नी, जो बता रहे हैं कि पुलिस ने दबाव में आकर ये एफआईआर लिया है। अब पुलिस को वो सबूत इकट्ठे करने होंगे जिसमें एफआईआर में जो बातें बताई गई है, जो मेंशन किया गया है, उस बातों को पुलिस कैसे साबित करती है कोर्ट में, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जो वीडियोस पब्लिक डोमेन में आए हैं, पूरे वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो से तो साफ पता चलता है कि मोहसिन खान ने कहीं पर भी किसी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की है, और ख़ास तौर से 63 वर्षीय एक उनकी माँ समान महिला के साथ में। यानी साफ पता चलता है कि पुलिस ने यहाँ पर दबाव में आकर, प्रेशर में आकर इस एफआईआर को लिखा है। अब ये तो जांच में ही पता चलेगा कि पुलिस मोहसिन के खिलाफ में क्या सबूत इकट्ठे कर पाती है। बहरहाल पूरे देश ने इस पूरे बकरीद के मौके पर मोहसिन खान और उसके बकरे की कहानी सुनी है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को कैसे हिंदू और मुस्लिम
का मोड़ देते हुए दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, यहाँ पर जय श्री राम के नारेबाजी हुई, यहाँ पर पुलिस के साथ में धक्का मुक्की हुई है और इसी सोसाइटी में भी जो पुलिस को कार्रवाई करने के दौरान रोका गया है, उसकी भी जांच पुलिस को निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए और पुलिस ने उसके खिलाफ में भी कदम उठाने चाहिए कि जब पुलिस यहाँ से कुछ लोगों को प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हुए अपने साथ ले जा रही थी, तब मॉब ने पुलिस से उन लोगों को रिहा किया है, पुलिस से उन लोगों को छुड़ाया है। हल्का यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ है। मॉब लिंचिंग के यहाँ पर जो चांसेस थे उसको देखते हुए मोहसिन खान की पत्नी ने 112 पर पुलिस को कॉल किया है और लगातार वो कॉल करते रही, जिसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस आई है। जैसे कि एफआईआर में बताया जा रहा है कि ये बाहर से लोगों को बुला रही थी, लेकिन उन लोगों को न बुलाते हुए वो अपनी मदद के लिए पुलिस को बुला रही थी ताकि उनके पति के खिलाफ में मॉब लिंचिंग जैसी कोई घटना न घटे। बहरहाल इस पूरे मामले में जो भी नई अपडेट रहेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।